फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इन्फिनाइट थिन सीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पतला पतला दो सीट लिया गया है जिसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और दोनों को पैरेलली खड़ा किया गया है एक दूसरे के सामने पैरेलली। ठीक है, अब इस चूँकि पैरेलल रखने के बाद इसके अलॉन्ग 3 ठो रीजन बनेगा, एक तो एकदम लेफ्ट साइड, एक तो मिडिल में, और एक तो एकदम राइट साइड। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, अब देखो दोनों सीट में, फर्स्ट सीट और सेकेंड सीट, फर्स्ट सीट के पास ρ1 चार्ज डेंसिटी है, सेकेंड सीट के पास ρ2 चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो इस फर्स्ट रीजन में 1 की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लेफ्ट साइड, 2 की वजह से बनने वाला फील्ड आउटवर्ड लेफ्ट साइड। फाइन। सेकेंड रीजन में फर्स्ट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आउटवर्ड, सेकेंड की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आउटवर्ड। थर्ड रीजन में फर्स्ट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आउटवर्ड, एंड सेकेंड की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आउटवर्ड। फाइन। अब यहाँ पे दिख रहा है क्लियर। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखना है, डायग्राम जो मेरा डायग्राम बना है, कंसीडर अ पैरेलल इन्फिनाइट प्लेन सीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली एंड सरफेस एरिया S। फर्स्ट रीजन में क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों को प्लस कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा जो इससे पहले डिराइव किया गया है कि ρ1/2ε0, सेकेंड का भी हो जाएगा ρ2/2ε0, ऐड किया आ गया। सेकेंड रीजन में मेरा E1 मेरा राइट साइड जा रहा है, E2 मेरा लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे आपस में, ρ1/2ε0 ρ2/2ε0, ρ1 - ρ2 /2ε0। थर्ड रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है राइट साइड, दोनों को प्लस कर देंगे, ρ1/2ε0 ρ2/2ε0 दोनों को प्लस कर दिए। फाइन। और अगर मेरा ρ1 और ρ2 का वैल्यू सेम रहा तब क्या होगा, तब मेरा फर्स्ट रीजन में दोनों प्लस होके 2ε0/2 रो 2 कट गया ρ/ε0। सेकेंड रीजन में दोनों कट के 0 हो जाएगा। थर्ड रीजन में मेरा 2ε0/2 रो 2 कट गया ρ/ε0। फाइन। ठीक है, नेक्स्ट अब है बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्पेयर। ठीक है, या फिर स्पेरिकल सेल। तो यहाँ पे एक स्पेयर लिया गया है जो कि चार्ज मतलब उसके सरफेस में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्पेयर अंदर से खोखला है। ठीक है, हॉलो है। तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देना है। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो कैपिटल R रेडियस का एक स्पेयर बनाया गया है और उस स्पेयर के सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट टेक अ पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो एक P पॉइंट लिया जाएगा जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r होगा। ठीक है, तो स्मॉल r हमेशा P पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे और कैपिटल R से हम लोग रेडियस रिप्रेजेंट करेंगे स्पेयर का। ओके फाइन। सबसे पहला केस क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे मेरा पहला स्पेयर बनाया गया है कैपिटल R रेडियस वाला, है ना। अब सबसे पहला केस है कि जो मेरा P पॉइंट है वो स्पेयर से बाहर है। ठीक है, तो स्पेयर से बाहर एक P पॉइंट लिया गया है R डिस्टेंस दूर, यानी कि यहाँ पे R कैपिटल R से बड़ा है, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है यहाँ पर एक। ठीक है, अब P में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए उसके अलॉन्ग एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो P के अलॉन्ग एक गॉसियन सरफेस बना दिया। फाइन। ठीक है, अब जो गॉसियन सरफेस हम बनाएं वो स्पेरिकल सरफेस होगा जो इस चार्ज को ढक लेगा पूरी तरह से। फाइन। अब P के अलॉन्ग हम एक ds बनाए एरिया एलिमेंट। अब इस ds का एरिया वेक्टर बना रहे हैं हम ds वेक्टर। ठीक है, अब मेरा प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो आउटवर्ड बन रहा है, बना दिए। नेक्स्ट उसके बाद तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया, ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ स्पेयर टेकिंग स्मॉल r एज अ रेडियस। ठीक है, स्मॉल r का रेडियस को लेते हुए एक स्पेयर बनाया गया है गॉसियन सरफेस। फाइन। अब गॉस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो E.ds, अब देखो E और ds के बीच में कितना एंगल बन रहा है, E मेरा यहाँ है, ds मेरा यहाँ है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री। फाइन। अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, E मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, सिर्फ ds इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अब ds क्या है, ds मेरा बाहर वाला जो बड़ा स्पेयर है उसका छोटा सा हिस्सा है ds। ठीक है, और अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा स्पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा स्पेयर का एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। ठीक है, स्मॉल r², क्योंकि बड़ा गॉसियन सरफेस जो है वो r रेडियस वाला है। फाइन। Q/ε0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 Q/r²।
तो यहाँ से मेरे को ये पार्ट मेरा कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो पता चल गया कि ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फाइन, क्योंकि स्मॉल आर मेरा चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा हम स्पेयर से दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ये चीज़ वो बता रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं, जो मेरा पी पॉइंट है वो मेरा स्पेयर में ही रखा हुआ है, ठीक है। तब मेरा जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है दोनों सेम हो जाएगा। फाइन, फिर जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो सेम स्पेयर जैसा ही होगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस इज सेम एज द स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, प्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर दोनों के बीच में एंगल मेरा 0 डिग्री बन रहा है, cos 0 ई डी एस, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, ई बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू, अब डी एस क्या है, डी एस मेरा स्पेयर है, उसका एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² लगा दिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R²। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे R² होगा। फाइन, नेक्स्ट कैपिटल R² हो गया। नेक्स्ट अब आता है केस थ्री में क्या हो रहा है, हम स्पेयर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जो मेरा पी पॉइंट है वो स्पेयर के अंदर है, ठीक है। अब पी पॉइंट जो है जिसका स्मॉल आर डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, सेंटर ओ सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। फाइन, अब उसके बाद पी के अलॉन्ग हम पहले एक गॉसियन सरफेस बनाए, ठीक है। इफ़ द पॉइंट पी इज इनसाइड द स्पेयर, इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस ऑफ स्पेयर टेकिंग स्मॉल आर एज अ रेडियस, एक गॉसियन सरफेस बनाए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस जो गॉसियन सरफेस बना है इसके अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। सिंस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, सो क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू का वैल्यू 0 होगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0, यानी कि ये पार्ट मेरा 0 हो गया और ये पार्ट 0 हो गया, तो डी एस तो 0 नहीं हो सकता है, डी एस क्या है, ये तो छोटा सा एरिया है ना, ये तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 हो गया, क्योंकि डी एस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। फाइन, अब इसका थोड़ा ग्राफ बताया गया, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस में हम रख रहे हैं स्मॉल आर को, वाई एक्सिस में रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब जब तक हम सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर से जा रहे हैं सरफेस तक जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा मान लो ये सर्कल है मेरा, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया, हम सेंटर से दूर जा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। हम सरफेस से पहुँचेंगे, फिर सरफेस से दूर जाएंगे, हम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। फाइन, तो जब तक हम सेंटर पे है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0 है, क्योंकि हम अंदर है, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है। सेंटर से दूर जा रहे, मतलब कि दूर जा रहे, फिर हम सरफेस तक पहुँचे। जैसे हम सरफेस से पहुँचेंगे जहाँ मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये कितना होगा, ये होगा मेरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। फिर उसके बाद हम सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा। कैसे घटेगा, इस वे में घटेगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे घटने लग जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसाइड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस में गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा हुआ, आउटसाइड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, यानी कि ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फाइन, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसका हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।